वेलकम टू इजी एक्सेस अकाउंटेंसी क्लासेस। आज मैं उसी सीरीज को कंटिन्यू करने जा रहा हूं जो सीरीज हमारी चल रही है, जिसके अंदर लास्ट वीडियो हमने अपलोड की थी जिसका नाम था कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसी सफर को आगे बढ़ाएंगे। अब हमारे सफर का जो अगला पड़ाव है, यानी कि आज मैं बात कर रहा हूं कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। तो इसकी भी बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं जो सारी मैंने इकट्ठी कर दी है। इतनी छोटी छोटी बातें, इतनी सारी छोटी छोटी बातें मिलकर तो बहुत बड़ी बात बन गई ना। तो वो सारी छोटी छोटी बातें मैं आपके साथ आज शेयर करूंगा। बस आपने जुड़े रहना है और वीडियो को पूरा देखना है, ठीक है। तो आओ जरा डिस्कस करते हैं चैप्टर को। इसके अंदर भी हमारा जो डिस्क्रिप्शन है, जो टाइटल है, वो सेम है, जस्ट लाइक कंपैरेटिव, ठीक है। आपने ऊपर क्या लिखना है? कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यानी कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ब्रैकेट में क्या रहेगा, फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2024 एंड 25 करके लिखना है। इसके अंदर एज एट 31 मार्च 2024 एंड 25 करके लिखना है, ठीक है। उसके अलावा इसके अंदर आपने बेस क्या लेना होता है? एक मिनट जरा वहां पर वापस आते हैं बेटा। इसके अंदर आपने बेस क्या रखना है? परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ऐसा क्यों? 100 तो हम मानेंगे, हम यहां पर इसको 100 लिख लेंगे, ठीक है। इसको भी 100 लिख लेंगे। अच्छा, हमने 100 किसे माना है? तो यहां पर जैसे इसकी वैल्यू मुझे चाहिए, बताओ यहां पर कैसे निकालेंगे? 400 डिवाइडेड बाय 4000 इंटू 100, 10% आ गया। तो यहां पर आप सीधा लिख लोगे 10%। अच्छा, इसका कैसे निकालोगे? 200 डिवाइडेड बाय 4000 इंटू, तो 5 आ गया, वेरी गुड। अच्छा, इसका कैसे निकालोगे? 250 अपॉन 5000 इंटू 100 करके आ जाएगा। परसेंटेज सारी आ जाएंगी नीचे तक उतर के। मैं पूछ रहा हूँ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कोई बेस क्यों माना? और भी तो बहुत सारे आइटम है, क्योंकि दैट इज द मेन आइटम। सोच के देखो, आपने बिजनेस शुरू किया, क्यों शुरू किया? प्रॉफिट कमाने के लिए। प्रॉफिट जब तक नहीं हो सकता जब तक माल बिकेगा नहीं। माल खरीदने से, माल बनाने से प्रॉफिट नहीं होते, माल बिकने से प्रॉफिट होते हैं। समझ आ रही है? सो दैट इज द मेन एलिमेंट। अगर ये नहीं है तो तुम इन खर्चों के लिए पैसे कहां से लाओगे, मुझे ये बता दो। इकलौता सोर्स है वो, मेन सोर्स है वो भी। अदर इनकम में भी जीरो, पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपकी हेल्प करता है आपके ऑपरेशंस को रन करने में, ठीक है। अच्छा, जैसे इसके अंदर तो हम किसको बेस मान लेते हैं? आरएफओ को। बैलेंस शीट के अंदर हम किसे बेस मानते हैं? इसको बेस मानेंगे। इसको कितना मानेंगे यहां पर? सिमिलरली इसे यहां पर कितना मानेंगे? बताओ, इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे यहां पर? 600 अपॉन इंटू। अब यहां पर मैं एक छोटी सी टिप दे रहा हूं आपको, कंपैरेटिव को लेके आपने सारे की सारी परसेंटेज अलग अलग करके निकालनी है। मेरी बात समझ आ रही है? इसका टोटल यहां पर कुछ बच्चे पता क्या करते हैं, इनका टोटल करके यहां पर लिख देते हैं। पता नहीं क्या ही चीजें चलाते हैं भाई। सबको अलग अलग करके चलाना है आपने। मेरी बात समझ आ रही है? कोई कंफ्यूजन? अच्छा, क्योंकि कॉमन साइज के अंदर सारी चीजें किस फॉर्म में प्रेजेंट की जाती हैं? 100 की फॉर्म में, इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम? 100% स्टेटमेंट भी बोला जाता है इसको, ठीक है। अच्छा, यहां पर देखिए आप, अब ये वाली जो चीजें हैं ये किसके लिए पूरी डिटेल? एक बिजनेस का है और ये दूसरे बिजनेस का है। अब ये किस टाइप का एनालिसिस है? इंटर फॉर्म तो है ही है। अच्छा, अब एक बात बताओ, आप यहां पर आप जो सारी परसेंटेज लिखते हो, आप इसे कितना लिख लोगे? यहां पर अलग अलग परसेंटेजेस आ जाती हैं। तो ये किस फॉर्म में एनालिसिस हो रही है? वर्टिकल एनालिसिस भी हम इसको कहते हैं, ठीक है ना। वर्टिकल या इंटर फॉर्म भी हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। जरा इसे रीड कीजिएगा। इस क्वेश्चन में क्या किया गया है? इस क्वेश्चन में 1 साल का डेटा लिया है। 1 साल के डेटा के बेस पर क्या हम कंपैरेटिव बना सकते हैं? कंपैरेटिव नहीं बन सकता। तो अगर सिंगल ईयर की बात हो रही है तो सिंगल ईयर के बेस पर सिर्फ कॉमन साइज एनालिसिस हो सकती है, कंपैरेटिव एनालिसिस नहीं की जा सकती। तो ये भी एक सीखने वाली बात है। क्या? इट इज करेक्ट टू से कॉमन साइज एनालिसिस इज अ टाइप ऑफ एनालिसिस विच कैन बी परफॉर्म्ड ऑन अ बेसिस ऑफ सिंगल ईयर डेटा। अच्छा, क्या रेशियो एनालिसिस कर सकते हैं सिंगल ईयर के बेस पर? रेशियो एनालिसिस कर सकते हैं क्या सिंगल ईयर के बेस पर? मना कर रही है तन्वी, एक बच्चे ने मना किया है। सिंगल ईयर का डेटा है आपके पास, क्या उसके बेस पर मैं रेशियो एनालिसिस कर सकता हूं? कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते भाई? क्यों पड़ेगी?
मुझे करंट ईयर की कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दे दो, करंट ईयर का सेल दे दो, मैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बता दूंगा। हर रेशियो नहीं, मैं ये कह रहा हूं सारे नहीं, पर काफी निकल भी जाएंगे, ठीक है ना। क्लियर है मेरी बात? दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर। तो बेटा आपने देखा कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक बहुत ही आसान चैप्टर जिसकी सारी बारीकियां मैंने आपको बताई। तो बस आपने इन बारीकियों को फॉलो करना है और पेपर फोड़ देना है बिल्कुल ढंग से, अच्छे से, बिल्कुल तोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं, फोड़ेंगे नहीं, मैंने बोला हुआ है ना, ठीक है ना। तो हम उसे फॉलो करते रहेंगे और बस जुड़े रहिए। अगला चैप्टर आएगा हमारा रेशियो एनालिसिस, हम उसके ऊपर भी बहुत सारी बारीकियां लेकर आएंगे। उसके अंदर भी इतने सारे रेशियोज हैं और हर रेशियो की छोटी छोटी बातें हैं, तो वो भी डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है ना। फिर मिलेंगे।